शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, रांची से यह खबर जहां झारखंड के अनुबंधित मेडिकल स्टाफ का आंदोलन काफी उग्र हो गया है और उन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसी कड़ी में अनुबंधित एनएचएम नर्स और मेडिकल स्टाफ सीएम हाउस का घेराव करने निकले। इस दौरान आंदोलन कर रहे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों को राजभवन के पास लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच यहां नोकझोंक हुई है और प्रदर्शन कर्मियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें हम आपको राजभवन की दिखा रहे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और हल्की नोकझोंक हुई है अनुबंध कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के बीच में। राजधानी रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी सुमित के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सुमित। आज यहां पर जब सीएम आवास का घेराव करने के लिए अनुबंध कर्मी निकले तो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की नोकझोंक हुई है, क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं कि आज लगभग सैकड़ों की संख्या में एएनएम कर्मी और जेएनएम कर्मी, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि एएनएम कर्मी जो होते हैं वो एक डिप्लोमा कोर्स है जो 1 साल का होता है, और वहीं जेएनएम जो है वो लगभग 3.5 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है। दोनों की कार्यशैली लगभग बराबर होती है। और जितने भी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं जो पूरे झारखंड भर में जो अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं, आज उन्होंने सीएम आवास का घेराव इसीलिए किया क्योंकि वो अपने जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो वो काम कर रहे थे उसको स्थायी वो चाह रहे थे, ताकि उनको सरकार के तरफ से जो मानदेय है वो एक स्थायी कर्मचारी के तौर पे मिले, और इतने दिनों से जो वो काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में वो बाध्यता खत्म की जाए। आपको बता दूं खुशबू, एक और चीज कि आज जब घेराव शुरू हुआ तो ये काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, राजभवन के पास से ही बैरिकेडिंग कर दी थी और वहां से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो एक साथ लगभग 500,000 की संख्या में जो एएनएम जीएनएम कर्मचारी थे, अनुबंध कर्मचारी थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच में थोड़ी नोकझोंक भी हुई। हमारे पास कई सारे ऐसे वीडियोस भी आए हैं और अभी भी हमने दर्शकों को एक वीडियो दिखाया जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी को पुलिस ने उठा करके बैरिकेडिंग के उस पार कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पे ये भी खबरें उठ रही हैं कि लाठी चार्ज की गई थी, उनके साथ मार पिटाई हुई थी, लेकिन ये सारी खबरें अभी तक झूठ है क्योंकि अभी तक कोई भी लाठी चार्ज नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की है तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, लेकिन जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे, एएनएम जीएनएम कर्मचारी थे, वो राजभवन से आगे बढ़ करके सीएम आवास तक वहां पहुंच चुके हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज को सीएम जल्द से जल्द सुने। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच नोकझोंक जो हुई है, क्या उसमें कोई घायल भी हुआ है? इस पर कोई अपडेट? नहीं, देखिए खुशबू, अभी तक किसी के घायल होने की या हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, हल्की नोकझोंक तो जरूर हुई है क्योंकि पुलिस को ये पहले से ही पता था कि आज एएनएम जीएनएम कर्मचारी जो हैं वो गोलबंद होकर के सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। उसको लेकर के जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, चाक चौबंद किया जा सकता है, वो सब किया गया था, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में थे एएनएम जीएनएम कर्मचारी और वो चाहते थे कि आज ही के आज वो सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं उनको। जिसके बाद जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके वो राजभवन से आगे निकले और सूचना भवन से होकर के वो सीधे सीएम ऑफिस के पास अब तत्कालीन वो पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर डीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीएम को ज्ञापन उन्होंने पहले ही भेजा था अपनी मांगों को लेकर। मांगों में क्या कुछ है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं ये अनुबंध कर्मी, ये भी जानना चाहूंगी। सबसे बड़ी मांग जो है खुशबू, वो तो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे। और आपको एक बार बता दूं कि कोरोना काल में जिस तरीके से सबसे ज्यादा अगर किसी कर्मचारी ने मेहनत की थी वो एएनएम जीएनएम कर्मचारी थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना सैलरी के कोरोना काल में अपनी तरफ से जो सहयोग है वो किया था, और पूरे राज्य भर के जितने भी एएनएम जीएनएम कर्मचारी हैं उन सभी ने विभिन्न अस्पतालों में, विविध स्वास्थ्य केंद्रों में अपना सहयोग दिया था। उसके बाद से ही ये मांग लगातार तेज हो रही थी। इससे पहले भी समाचार प्लस ने मुखर होकर के ये खबर दिखाई है कि किस तरीके से एएनएम जीएनएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के, स्थायीकरण की मांग को लेकर के
मुखर हुए थे, उन्होंने हमारे संवाददाता से बात भी की थी। लेकिन आज कई दिनों से ये एएनएम जीएनएम कर्मचारी थे वो गोलबंद होने की स्थिति में थे और उन्होंने आज का दिन चुना और आज ही वो सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर के, हालांकि आपने जैसा बताया कि डीसी ने पहले ही ज्ञापन सौंप दिया था, लेकिन अनुबंध कर्मचारी ये चाह रहे थे कि सीएम से वो डायरेक्टली 1-to-1 बात करके अपनी समस्याओं को रखें। और अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या उनकी यही है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से उनको हटा करके स्थायीकरण किया जाए उनका। बिल्कुल, ये स्टाफ जो है 24 जनवरी को आमरण अनशन की भी तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक इन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल जाती या इसकी प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं हो जाती तब तक ये आमरण अनशन चलेगा। सुमित। बिल्कुल खुशबू, क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त बीत चुका है, वो लगातार कई महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है और अगर वेतन मिला भी है तो वो छुटपुट 1-2 महीने का वेतन मिला है, जिससे किसी का भी घर आज के समय में नहीं चल पाएगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी मांग जो है इन कर्मचारियों की तरफ से, अनुबंध कर्मचारियों की तरफ से यही रही है कि अब उनको खाने पीने का भी उनको दिक्कत हो रहा है, उनके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी उनको पैसे नहीं जुट पा रहे हैं और जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसके लिए भी उनको जो पैसे मिलते हैं वो भी पूरे नहीं पड़ पा रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो आपने कहा कि 24 तारीख को आमरण अनशन की भी जो उन्होंने बात की है, तो वो आज का अगर सीएम हेमंत सोरेन उनसे बात कर लेते हैं तब तो हो सकता है कि ये मामला थोड़ा सा ठीक हो जाए और उनके बातों पे उन्हें आश्वासन भी मिल जाए और जल्द से जल्द उन्हें पैसे भी मिल जाए। लेकिन अगर सीएम, यहाँ थोड़े देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी और जहां पर जो घटना स्थल है उसका ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। अपने मोइजुद्दीन जो हमारे सहयोगी है वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ देखा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार युवाओं को नियुक्ति और रोजगार देने की बात करती है, लेकिन झारखंड में नियुक्ति और रोजगार का स्तर क्या है ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मामला एएनएम जीएनएम से जुड़ा है, जो कि अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है और आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंची हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं क्या कुछ मामला है और क्यों नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की रुकी हुई है। रोज नए नए नियम बनते हैं झारखंड में और रोज नियम टूटते हैं, जिसमें हम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ पिस रहे हैं। हम लोगों को 15,000 के अल्प मानदेय में अपना जीवन यापन करना होता है। 1 महीना पहले हमने सीएम साहब को और सभी विभाग में स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा कि हम लोग हड़ताल के लिए बाध्य हैं, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। उस समय तो कहा गया था, उस समय तो आश्वासन मिला था आप लोगों को। आश्वासन तो हमेशा दिया जाता है, लेकिन पेपर में कोई वर्क नहीं होता है। कैबिनेट में एक से एक मामला सुलझाया जाता है, मुहर लगता है, लेकिन हमारा नियमितीकरण के लिए आज तक सरकार ने सोचा ही नहीं। आज क्या कुछ निर्णय कर पहुंची आप लोग? आज हम लोग निर्णय करके ये पहुंचे हैं कि हम लोग का एक ही मांग है, नियमितीकरण करना। तो आप लोगों को तो यहाँ बताया गया प्रशासन की ओर से भी कि जाकर मिलिए 11 सदस्य की। सर से ही बात, मीडिया बंधु सर से ही मिलना है, हेमंत सर से ही मिलना है और हम लोग किसी से नहीं मिलेंगे। क्या लगता है ऐसे में आंदोलन करने से आप लोगों की बातें सुनी जाएगी? एकदम सुनी जाएगी, हम लोग कल से हड़ताल पे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का आधार हम ही लोग हैं। एएनएम जीएनएम ही और फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन ही है, इसीलिए हम लोग का बात सुनना ही पड़ेगा। व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात करती है अगर सरकार, अगर आप लोग ऐसे रहेंगे तो फिर कैसे ये सफल होगा? इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सर जो स्वास्थ्य को देख रहा है, हम लोग अपना 3 बार जो टाइम देते हैं, कोई टाइम है नहीं, 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा कोरोना में 1 महीने घर से बाहर रहे, तो स्वास्थ्य का जो जिम्मेदार हम लोग से कौन करेगा? तो हम लोग को भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस अल्प मानदेय में कैसे काम करेंगे सर? आज नहीं, हम लोग अल्टीमेटम दिए सरकार सर को, सीएम सर को। बहरहाल तो एएनएम जीएनएम के जो यहाँ कर्मचारी है वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो इससे बड़ा आंदोलन भी आगे देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये वही एएनएम जीएनएम कर्मी है जिन्हें कोरोना काल में कोरोना योद्धा कहा गया, जिन पर फूल बरसाए गए, ये वही योद्धा है जो आज कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के बाद आज अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन पर डटे हैं। अगर इसी तरह से रहा तो क्या होगा? सरकार बात मानेगी इस तरह से प्रदर्शन पर? अब तो वही जाने, मानना तो पड़ेगा ही, मानना तो उनको पड़ेगा ही, मानेगी क्यों नहीं? अगर ऐसा नहीं होता, अब भी सरकार नहीं मानी तो फिर वही होगा जो हम लोग हड़ताल में चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल और उसके बाद 24 तारीख से हमारा अनशन तब तक हड़ताल चलेगा। क्या बोले? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल चलेगा। तो झारखंड राज्य के करीब 1700-1800 एएनएम जीएनएम कर्मचारी हैं
वो अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर अडिग है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर डटी है। आज से प्रदर्शन ये शुरू हुआ है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था किस पायदान पर जाएगी और क्या कुछ देखने को फलसफा मिलेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोहिजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। और एक बार फिर से सुमित के साथ जुड़ना चाहेंगे। सुमित, अभी अभी हम वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे कि अनुबंध कर्मी जो है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 24 तारीख को भी आमरण अनशन की शुरुआत होने वाली है। क्या लगता है कि ऐसे सरकार इनकी बातों को सुनेगी? बिल्कुल खुशबू, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार स्थायीकरण और नियमितीकरण की मांग को लेकर के अनुबंध कर्मचारी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार सीएम ऑफिस के बाहर ही जुटे हुए हैं। और एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को दे दूं कि अभी अभी 11 सदस्यों की एक टीम है जिसको सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन इसके बावजूद बाकी जितने भी वहां पे स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं, जो अनुबंध कर्मी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक वो सीएम हेमंत सोरेन से मिल करके पर्सनली मिल करके अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराते हैं तब तक ये लगातार जो प्रदर्शन है वो चलते रहेगा। और जैसा कि अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अनिश्चित हड़ताल चलते रहेगा और अगर तब भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है तो 24 तारीख को आमरण अनशन भी करेंगे ये अनुबंध कर्मचारी। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि कोरोना काल से जब से वो अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं तब से उनको एक बार भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो वो बहुत छोटे पैमाने पे हुआ है। एक दो महीने की सैलरी मिली है उनको। और जैसा कि एक महिला अनुबंध कर्मचारी ने बताया भी कि मात्र 15,000 रुपए में उनको अपना घर चलाना रहता है और सरकार जिस तरीके से उनको लगातार पेमेंट नहीं करती है तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे किसी आने वाले समय में उनको पेमेंट ना मिले तो उसी 15,000 रुपए में उनको पूरा अपना जीवन यापन करना पड़ता है, अपने घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आज का मुद्दा नहीं है खुशबू, ये लगातार पिछले 1 साल से चला आ रहा है, जिसको लेकर के ही आज लगभग 1700 अनुबंध कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो सीएम हेमंत सोरेन के दरवाजे पर खड़े हैं और इस आस में खड़े हैं कि हेमंत सोरेन बाहर आएंगे और उनसे मुलाकात करके उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो ये बड़ी खबर राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर अनुबंध कर्मी जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें नियमितीकरण की जाए, समान काम समान वेतन की भी मांग कर रहे हैं। और इसी बीच ताजा अपडेट्स जो सुमित हमें बता रहे थे उसके माध्यम से हम आपको बता दें कि 11 सदस्यीय टीम को सीएम हेमंत सोरेन से मिलने की स्वीकृति मिल गई है। बावजूद इसके यहाँ पर स्टाफ जो धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि जब तक वो सब खुद सीएम से नहीं मिल लेते तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि 24 जनवरी को यह अनुबंध कर्मी आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं।